बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई असम्बली सिंध में जॉब अनाउंस हुई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यही जो ऐड है ये कल के अखबार में भी शाया हुआ था, यानी कि 4/6/2025 के अखबार में ये शाया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ डिटेल रह गई थी। तो इसमें उन्होंने उन डिटेल को मेंशन किया है, जिसके अंदर एक चीज़ तो इसके जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार था वो बताया गया है इस ऐड में, और उसके अलावा जो उम्र की हद थी वो पिछले ऐड में यानी 4/6/2025 वाले ऐड में वो 18 से 35 साल बताई गई थी, जबकि इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं लोग कैंडिडेट वो 18 से 28 साल के जो दरमियान लोग हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने आर्जी पोस्ट कही हैं जो कि आगे जाके परमानेंट भी हो सकती हैं, यानी आर्जी तौर पे रखा जाएगा एम्प्लॉइज़ को और मुमकिन है कि वो आगे जाकर उनको परमानेंट भी कर दें। काफ़ी पोस्ट हैं इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ पोस्ट के नाम बताता हूँ विथ उनके बीपीएस जो स्केल है वो उसके साथ, जिसमें जो पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फोटोग्राफर, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बीएमएस ऑपरेटर, आईसीटी ऑपरेटर, लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर, सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बीएमयू ऑपरेटर, बीएमयू मैकेनिक, सब इंजीनियर सिविल, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर क्लर्क, लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट, सीनियर प्रूफ रीडर, एचवीएसी टेक्नीशियंस, केयर टेकर, रिकॉर्ड क्लर्क, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट, प्रूफ रीडर, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, सिंधी टाइपिस्ट, शेफ़, प्लम्बर, एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस, फायर फाइटिंग ऑपरेटर्स, जनरेटर ऑपरेटर्स, ग्लेजियर, वायरमैन, असिस्टेंट केयर टेकर, ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर, खतीब, कारी, टेलीफोन ऑपरेटर। तो इन तमाम पोस्टों में टोटल मिला के 268 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। हर पोस्ट पे अलग अलग यानी क्वांटिटी चाहिए, इनको अलग अलग तादाद में लोग चाहिए। तो इस हवाले से आपके लिए जो इसमें पॉसिबल हो, जिसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा उतर रहा हो, उसमें अप्लाई करें। करने का जो तरीक़ेकार है, वो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उनके जो बेसिक रूल्स हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं, वो भी इस इश्तहार के अंदर मौजूद है। और जो सबसे अहम है वो अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको पहले जो पीटीएस है, टेस्टिंग सर्विस है, पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है, ये के नाम से एक इदारा है जो कि टेस्ट लेता है। कहीं पर अपॉइंटमेंट करने के हवाले से वो इदारा इनको हायर करता है, ये टेस्ट लेते हैं। तो इनकी आपने वेबसाइट पर जाना है pts.org.pk और इस पे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जो पोस्ट होगी उस हिसाब से उसकी फ़ीस भी मेंशन होगी, यानी कि फ़ीस चालान भी वो आपको पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसको आपने करना है डाउनलोड करने के बाद उस पर जो भी फ़ीस है आपकी, उसको एचबीएल यानी हबीब बैंक लिमिटेड या फिर यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में जाके उसको डिपॉज़िट करें। डिपॉज़िट करेंगे तो वो आपको एक रिसीविंग देंगे, वो रिसीविंग आपने रखनी है संभाल के। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उस रिसीविंग को, जो आपने बैंक में जमा किए हैं, फ़ीस जो जमा की है, उस रिसीविंग को बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कि आपने प्रिंट किए हैं पीटीएस की वेबसाइट से, उसके साथ अटैच करके पीटीएस के हेड क्वार्टर में जो उनका एड्रेस है उसमें इसको पोस्ट करना है। जो एड्रेस है हेड क्वार्टर का वो कुछ इस तरह से एनवलप पे लिखेंगे, पीटीएस हेड क्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाज़ा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। इसमें जो फ़ीस के विदाउट अगर कोई आप पोस्ट करेंगे, कोई कोरियर करेंगे कुछ, तो वो इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी उस एप्लीकेशन को वो कबूल नहीं करेंगे। और तमाम यानी एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा, जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी अच्छी तरह से फिल करें, और उसको जो आप प्रिंट करने के बाद जो चीज़ें रह जाएंगी उसके अंदर फिल करने की, उसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से फिल करें। अच्छी तरह से फिल करने से मुराद है कि उसमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर मेंशन करें।
हर यानी अगर कैंडिडेट कोई एक से ज़्यादा किसी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो वो हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म फिल करेगा, डाउनलोड करेगा, फीस अलग से जमा करेगा और उसको अलग से ही पोस्ट किया जाएगा। यानी अगर कोई 2 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो पोस्ट नंबर 1 के लिए अलग प्रोसेस होगा, बिल्कुल ऐसे ही, और पोस्ट नंबर 2 के लिए भी बिल्कुल अलग प्रोसेस होगा। इसमें जो फ़ीस है वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं है और रिफंडेबल भी नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने की वो है 7 जुलाई 2025। इसके बाद जो भी यानी एप्लीकेशन सेंड की जाएंगी, जो इनको रवाना की जाएंगी, वो उसको ये लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कोशिश करें जो अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले से यानी तैयार, इस लास्ट डेट आने से पहले ही इसको अप्लाई करें। यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह जो सेंड करना चाहते हैं वो सेंड करें। इस पूरे ऐड के हवाले से, फॉर्म फिल करने के हवाले से या इस यहाँ पर अप्लाई करने के हवाले से अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करूँगा। इस ऐड का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है और जो वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से भी आप लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।